मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में अधिकारियों की लापरवाही से एक और टाइगर की मौत हो गई। दराके एनक्लोजर में बाघिन MT2 का शव मिला तो वहीं 23 जुलाई को MT3 टाइगर की भी मौत हो गई थी। 12 दिन के अंदर 2 टाइगर की मौत ने रिजर्व की मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे गंभीर और अफसोसजनक बात यह रही कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक यानी पूरे 3 दिन तक MT2 टाइगर की लोकेशन एक ही जगह पर आती रही। बावजूद इसके वन विभाग के अधिकारियों ने एक बार भी मौके पर जाकर देखने की जहमत नहीं की। आपको बता दें, MT2 टाइगर की मौत को 48 घंटे बीत चुके थे और अधिकारियों को 48 घंटे बाद मौत का पता चला। जानकारी में यह भी सामने आया है कि 31 जुलाई को टाइगर MT1 और MT2 के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें MT2 को गंभीर चोटें आई थी। इन 3 दिनों में वन विभाग के अधिकारी MT2 की हालत का अंदाजा तक नहीं लगा सके। वहीं टाइगर का एक शावक भी घायल अवस्था में मिला है और दूसरे शावक का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि देर रात को MT2 टाइगर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी से कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी योगेंद्र मिल पा रही है? देखिए, 12 दिन में ये दूसरे टाइगर की यहाँ पर मौत हुई है और एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल मनीषा, 12 दिन में ये दूसरी मौत हुई है और निश्चित तौर पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस बाघिन की मौत हुई है MT2, उसकी 48 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। और जो वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी मिली थी, जो सेंसर के जरिए पता लगा था कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक इस बाघिन की एक ही लोकेशन थी। उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति को नहीं समझा कि आखिरकार बाघिन के साथ हुआ क्या है कि वो उसका मूवमेंट नहीं हो पाया है। तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो भी काफी गंभीर जानकारी मनीषा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये इस बाघिन के 2 शावक थे, जिसमें से एक शावक कुछ ही दूरी पर घायल अवस्था में मिला है, जिसका उपचार चल रहा है। और जो दूसरा शावक है उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ना वन विभाग के अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही जिला प्रशासन कुछ बोल पा रहा है। निश्चित तौर पर एक घोर लापरवाही जरूरी है। एक वीडियो भी हमारे पास आया है जिसके अंदर वन विभाग के अधिकारी गेस्ट हाउस के अंदर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बाघिन की मौत हो गई है, पूरा प्रदेश की जनता इससे दुखी है, दूसरी ओर आप गेस्ट हाउस में बैठकर चाय पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो घोर लापरवाही है वो जरूरी है। और प्रदेश की जनता ने भी ये मांग की है कि दोषी अधिकारी उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी इसमें सजा मिले। जी योगेंद्र, देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ही अफसोसजनक बात है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो अभी पूरी तरीके से आबाद भी नहीं हुआ और इतना जल्दी इस प्रकार के अगर केसेस वहां से निकलकर सामने आएंगे तो आखिर कैसे चलेगा? किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि मुकुंदरा हिल्स पर जाकर हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका साफ तौर पर सिर्फ एक ही जवाब है कि हम इसमें जांच कराएंगे। जांच किस तरह से होगी, किसकी लापरवाही है, कौन से गार्ड, कौन से कर्मचारी, कौन से अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, इस बारे में उन्होंने जानकारी देने से साफ मना कर दिया है। आपको और पूरे दर्शकों को मैं A1 टीवी के माध्यम से एक जानकारी और दे दूं मनीषा की 31 जुलाई को MT2 और MT1 के बीच संघर्ष हुआ था, जिसके अंदर दोनों ही बाघ घायल हो गए थे, दोनों ही टाइगर घायल हो गए थे। और ये जो MT2 की जिसकी डेथ हुई है ये उसी संघर्ष में घायल हुई थी। बावजूद इसके अधिकारियों को इस बारे में जानकारी थी कि संघर्ष हुआ है, घायल है, लोकेशन उसकी एक ही जगह पर आ रही है, वहां से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। दूसरी ओर ग्रामीणों से हमारी मुलाकात हुई तो उनका कहना है कि जो MT1 जिसके साथ संघर्ष हुआ था उसको भी कुछ समय पहले तालाब के पास देखा गया है, लेकिन अब एट प्रेजेंट वो कहां है और किस हालत में, इस बारे में भी अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर MT1 को नहीं तलाशा गया तो निश्चित तौर पर एक और बुरी खबर सुनने को मिल सकती है मनीषा। जी योगेंद्र, देखिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है MT3 टाइगर की जब मौत हुई, उसके बाद से तमाम जो यहाँ पर गहमा गहमी है वो और ज्यादा हो गई, क्योंकि देखिए उसका खुलासा अभी तक शायद नहीं हो पाया है और अब ऐसे में महज 12 दिन के अंदर एक और मामला सामने। जी बिल्कुल मनीषा,
जिस समय MT3 टाइगर की मौत हुई थी उस समय जानकारी ये भी मिली थी कि MT2 टाइगर के साथ उसका संघर्ष हुआ था। जी। MT2 टाइगर जिसकी डेथ हुई है कल माफ कीजिएगा 48 घंटे पहले जब उसकी कल शव मिला है, तो उसका भी संघर्ष MT3 से कुछ ना कुछ हद तक हुआ था। अधिकारियों को इस बारे में भी जानकारी थी कि MT2 उस संघर्ष में भी घायल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अधिकारियों ने इस पूरे मामले में लीपापोती करी है, इस पूरे मामले में अपने सही कर्मचारियों को, गार्डों को जो बचाने की यहाँ कोशिश की जा रही है, इसके लिए राज्य स्तर पर वन मंत्री ने इसमें जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वन मंत्री से इस मामले में मुलाकात की थी और उनका साफ तौर पर कहना है कि मुकुंदा टाइगर हिल्स को किसी की लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं। जितनी संभव कोशिश होगी मुकुंदा टाइगर हिल्स को बचाने की जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर पर्यटन स्थल बढ़ेगा, लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ के सौंदर्य, यहाँ के नेचर को समझेंगे। लेकिन जिस तरह से 12 दिनों में ये घटनाएं सामने आई है, तो निश्चित तौर पर जो भी अधिकारी है इसके अंदर कार्रवाई बेहद जरूरी है। मनीषा जी, योगेंद्र, देखिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बेहद दुखद खबर ये कि MT2 टाइगर की अब मौत हुई है और 48 घंटे पहले मौत हुई, उसके बाद पता चला, एक ही जगह लोकेशन भी दिखाई गई, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी यहां पर बिल्कुल गंभीर नहीं हुए और अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान, क्योंकि अभी पूरी तरीके से आबाद भी नहीं हुआ है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और ऐसे में अब महज 12 दिन के अंदर 2 टाइगर्स की मौतें हो जाना एक बहुत ही दुखद खबर।